Rajbir Singh, who 10 years has been finally elected of India for more than was a number of parliament by the Indian people this year। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट जो है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आर्डर नहीं है, डिसऑर्डर में है, डिसऑर्डरली ये सब है और इनको हमको करना है सीक्वेंस में, यानी कि आर्डर में। मतलब ये है कि ये जो दिया गया है ना, इसको पैराजंबल बोलते हैं, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो डिसऑर्डर में रहता है इसको ऑर्डरली हमको सही करना होता है। तो ये पैराजंबल का पार्ट 2 है और इसके पहले पैराजंबल का एक और वीडियो मैंने डाला है, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पैराजंबल का पार्ट 2 देखेंगे और बड़ा इजी ट्रिक से देखेंगे। इसके लिए आपको ग्रामेटिकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और मीनिंग भी थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आप अर्थ निकाल पाएँ और इसको सही कर पाएँ। करना क्या है कि इसमें PQRS जो दिया है, इसमें हमको सबसे पहले देना है कि राजबीर सिंह जो थे, हु। अब हु के बाद हमको कौन सा सेंटेंस लेना है, इसमें यही देखना है। एक बड़ा अच्छा ट्रिक ये है कि अगर आप कन्फर्म हो जाते हो कि हु के बाद कौन रहेगा, ये कन्फर्म हो जाते हो, अगर एक भी इसमें से सही जान जाते हो आप, तो 3 और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, देखो, राजबीर सिंह हु। अब जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह 2 तरह से काम करता है, नॉमिनेटिव केस में काम करेगा या तो ऑब्जेक्टिव केस में काम करेगा। तो जो हु है यहाँ पर, ये नॉमिनेटिव केस का काम करता है हु। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। तो अगर ये हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप जानते हो वर्ब आना चाहिए। अगर पी में हम देखें तो यह 10 ईयर्स जो है ये नाउन है, क्यू में देखें तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और आर में देखें तो वाज जो है ये वर्ब है, और यस में देखें बाय जो है ये प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन जो है ये तो आएगा नहीं, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी नहीं आएगा। 10 ईयर्स ये नाउन है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं आ सकता। तो इसका 100% सही है कि आर ही होगा। आई एम श्योर 100%, आई एम 100% श्योर। मीन्स ये है कि जब आर आएगा तो ये तो हो गया गलत, इसमें आर है तो ये सही हो सकता है, इसमें आर है तो ये भी सही हो सकता है, इसमें क्यू है तो ये सही नहीं हो सकता है। अब हम लोग 50-50 का कर लिए हैं, मतलब ये गलत है, ये गलत है, अब 2 बचा है। अब 2 में कौन सा सही हो सकता है? अब देखो हम क्या करेंगे। राजबीर सिंह हु वाज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राजबीर सिंह जो पार्लियामेंट का सदस्य था। अब पार्लियामेंट देखो, जो पार्लियामेंट होती है यानी कि जो संसद सभा होती है वह हर एक देश में होती है। तो इसका मतलब जो ये पार्लियामेंट है ना, ये किसी न किसी देश का होगा। तो अब देखो कोई देश दिया है क्या, पार्लियामेंट ऑफ, यानी कि किसी देश का संसद, यानी किसी देश का सांसद, जो संसद होता है उस देश का संसद, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। तो ये 100% ये क्यू सही होने जा रहा है। तो अब आर के बाद क्यू है क्या, तो आर के बाद क्यू इसमें है, आर के बाद क्यू इसमें भी है। मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है ना। आर के बाद क्यू इसमें भी है, आर के बाद क्यू इसमें भी है। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि हम कौन सा सही करने जा रहे हैं। फिलहाल आर के बाद क्यू रहेगा, यानी कि ये दोनों अभी क्रम में चल रहे हैं। अब राजबीर सिंह हु वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन, ये देखो यहाँ जो मोर देन दिया है ना, ये मोर, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। और जब आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो मोर देन और उसके बाद देता है नाउन। और कौन सा नाउन देता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन देगा या नाउन देगा। तो इसके बाद देखो मोर देन के बाद क्या है, मोर देन आई हो सकता है, मोर देन ही हो सकता है। अगर प्रोनाउन नहीं आ रहा है,
चाहे इसमें प्रोनाउन चाहे इसमें प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो 100% नाउन आना चाहिए इसके बाद, मोर देन के बाद। और नाउन के देखो तो यहाँ देखोगे तो बाय प्रीपोजिशन है, यहाँ पर नाउन आ रहा है, इसका मोर देन 10 ईयर्स यानी कि पी सही है। अब पी किस में है, इसमें नहीं है, तो ये 100% सही है। अभी इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हो सकता है, एक बार और हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। तो ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 10 ईयर्स हैज़ बीन फाइनली इलेक्टेड, जो अंततः चुन लिया गया है, राजवीर सिंह चुन लिया गया है। अब किसके द्वारा, बाय द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के द्वारा चुन लिया गया है, दिस ईयर, इस वर्ष। तो 100% ये सही हुआ। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि कैसे क्या हुआ है कि हम लोग इसे सही कर पा रहे हैं। देखो राजवीर सिंह हु वाज, यहाँ पर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन या नाउन रहेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब केवल इसी में है, बाकी इसमें नाउन है, इसमें प्रीपोजिशन है, इसमें भी प्रीपोजिशन है। तो वाज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब कहाँ के पार्लियामेंट के, ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पार्लियामेंट का सदस्य था जो राजवीर सिंह था। और कब से था, फॉर मोर देन, यानी कि मोर देन माने से अधिक। अब किससे अधिक हो सकता है, 10 वर्ष से अधिक हो सकता है, कि बाय द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों के द्वारा से अधिक हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं होगा, यही होगा फॉर द 10 ईयर्स। और हैज़ बीन इलेक्टेड, अब हैज़ बीन का जो प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया है, राजवीर के लिए किया गया है, हु के लिए किया गया है, और ये पैसिव वॉइस में है, हैज़ बीन फाइनली इलेक्टेड, चुन लिया गया है, किसके द्वारा चुन लिया गया है, तो आप कहोगे बाय द इंडियन पीपुल दिस ईयर, इस वर्ष इंडियन पीपुल के द्वारा चुन लिया गया है। पैराजम्बल का ऐसा ही तरीका पार्ट 1 में भी बताया गया है। तो ये जो पैराजम्बल है, ये आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सेंटेंस और एंड देयर टाइप्स मिल जाएगा। वैसे पैराजम्बल को मैं कॉमन एरर में भी डाल दूंगा, कॉमन एरर में भी आप देख सकते हैं, उसमें कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बेहतरीन है। तो कॉमन एरर में जा करके आप इसे ढूंढेंगे तो पहला वाला भी मिल जाएगा। कॉमन एरर में बहुत सी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे एरर इन नाउन, एरर इन प्रीपोजिशन, एरर इन प्रोनाउन, मतलब जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें एरर्स होता है उन सब में इस तरह के आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर फाइनल एग्ज़ाम आप फाइनल करना चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम, तो ज़रूरी है वर्ड पावर को तैयार करना, यानी कि सबसे ज़रूरी जो है वो फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेज हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, और जो भी वर्ड्स पावर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए। और मैंने फ्रेजल वर्ब का बेहतरीन तरीका स्टोरी के थ्रू मैंने लिखा है, उसको आप देखेंगे तो याद होने के ज़्यादा चांसेज होंगे। इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, मतलब हम समर्थ हो चुके हैं, यानी कि हम कर सकते हैं ऐसा क्या, टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न, मतलब ऐसे अनिश्चित तौर तरीकों को, किसमें, इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि माइक्रोबायोम और इम्यून जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, उसमें हम किसी पैटर्न को पहचानने में समर्थ हो चुके हैं दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन, जो स्पष्ट रूप से जुड़ी होती हैं प्रोग्रेशन यानी कि उन्नति, एंड सेवरिटी, तीव्रता से, ऑफ ब्रेन इंजरी, जो ब्रेन इंजरी होती है ना, यानी कि जो सर का जो इंजरी होती है, यानी कि जो घाव होता है, उससे ये जुड़ी होती है। बात यह है, अर्थ तो हम निकाल लिए, लेकिन लिंक करना है, इसको ऑर्डर में करना है, तो कैसे करेंगे, जैसा तरीका हमने बताया था उस तरीके को आप सोचोगे तो उस तरीके से आप ज़्यादातर चांस है कि 1-2 स्टेटमेंट इसमें अगर ऑर्डर में कर लेते हो, आप जो सीक्वेंस है उसमें कर लेते हो तो सही हो सकता है। जैसे देखो, वी हैव बीन, हम हो चुके हैं। अब हो चुके हैं का मतलब क्या, अब हो चुके हैं, हैव बीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आना चाहिए या तो आए एडजेक्टिव या तो आए नाउन, है ना, एडजेक्टिव या नाउन।
तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बन गए हैं, हो चुके हैं, मैन बन चुके हैं, माने मनुष्य बन चुके हैं, पर्सन बन चुके हैं, ह्यूमन बन चुके हैं, बीस्ट जानवर बन चुके हैं, नाउन भी आ सकता है। चाहे हम मजबूत बन गए हैं, मजबूत हो चुके हैं, लंबे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो एडजेक्टिव या नाउन ही आएगा। अब आप जो सारे सेंटेंस हैं ये चारों, इन चारों में देखो किसमें एडजेक्टिव या नाउन है। इसमें देखो आप जो एबल है ना, ये एडजेक्टिव है, तो ये संभव है, हो सकता है। द माइक्रोबायोम, ये भी नाउन है, ये भी हो सकता है। दैट आर क्लियरली, लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट जो है ना, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, 100% ये नहीं हो सकता है। इसके बाद दो हो सकते हैं, ये हो सकता है कि नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंजक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि पी अथवा क्यू हो सकता है। तो इसके बाद जो पहला आएगा वो पी हो सकता है अथवा क्यू हो सकता है, तो ये सही हो सकता है, ये क्यू है, ये भी सही हो सकता है, ये पी है, ये भी सही हो सकता है, और यस ये तो नहीं हो सकता 100%। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यस एंड से जुड़ा है, और हैव बीन के बाद आपको क्या चाहिए, या तो एडजेक्टिव चाहिए या तो नाउन चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये आर और यस तो नहीं होंगे, इन दोनों में देखते हैं। तो वी हैव बीन, हम हो गए हैं, क्या हो गए हैं, समर्थ हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, कि हम माइक्रोबायोम हो गए हैं। माइक्रोबायोम जो है विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत बायोम से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म बायोम जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम माइक्रोबायोम तो नहीं हो सकते इंसान, तो ये 100% श्योर है कि हम माइक्रोबायोम नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो समर्थ हो सकते हैं। और किस चीज़ में समर्थ हो सकते हैं? टू आइडेंटिफाई, यानी कि जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए समर्थ हो चुके हैं, यानी कि किसी चीज़ को पहचानने के लिए समर्थ हो चुके हैं। किस चीज़ को? सर्टेन पैटर्न, ऐसे नमूने को, ऐसे तौर तरीकों पहचानने में समर्थ हो चुके हैं। इन, अब यहाँ इन के बाद क्या आएगा ये जानना जरूरी है। तो देखो जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का ही प्रयोग होता है, या हो सकता है कि प्रोनाउन का भी प्रयोग हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो 90% चांस है इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। अब इनके बाद देखो नाउन कौन सा है। ये दैट तो है नहीं, एंड तो है नहीं। दैट को मैंने वैसे भी बताया कि ये कंजक्शन है, फिलहाल यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो भी ये कंजक्शन का ही काम कर रहा है, और एंड ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब 100% श्योर है इनके बाद जो बच रहा है नाउन, वो माइक्रोबायोम ही बच रहा है। तो इसका मतलब पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा। अब पी के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद आर आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर क्यू यहाँ, ये तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि पी ही रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ देखो पी के बाद आर आ रहा है ये, और जबकि आना चाहिए पी के बाद क्यू आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा कौन? ये। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर एस वाला सही है क्रम, लेकिन हम इसको अंत तक देखेंगे कि कैसे सही हो सकता है। तो मैं ये बता रहा था जो यहाँ इन है, ये इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में हम उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में समर्थ हो चुके हैं। अब जो समर्थ हो चुके हैं, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको चाहिए कंजक्शन, और कंजक्शन जो है दैट भी है, एंड भी है। लेकिन जो एंड है ये क्या करता है? वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, यानी कि वर्ड टू वर्ड, यानी कि नाउन टू नाउन जोड़ सकता है, प्रोनाउन टू प्रोनाउन जोड़ सकता है, फ्रेज टू फ्रेज जोड़ सकता है, क्लास टू क्लास जोड़ सकता है। लेकिन जो दैट है यह केवल और केवल क्लासेस को ही जोड़ता है। तो 100% इसके बाद हमको क्लास की ज़रूरत होगी, न कि नाउन की। तो दैट आर क्लियरली लिंक्ड, जो स्पष्ट रूप से जुड़े होते हैं टू प्रोग्रेशन, यानी कि उन्नति करने के लिए, बढ़ाने के लिए जुड़े होते हैं। तो ये सही है, ये वाला सही है, यानी कि पी क्यू के बाद आर आएगा, सही है। अब बच्चा का यस, बच्चा यस सही हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है? देखो जो एंड है ए सेवरिटी,
सेवरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, यानी कि ब्रेन के घाव को, उसकी ब्रेन की घाव की तीव्रता को, और किसको, लिंक टू द प्रोग्रेशन, यानी कि उन्नति को। जो ब्रेन का घाव होता है उसकी तीव्रता को और प्रोग्रेशन, उसके उन्नति को, दोनों को लिंक करने का काम करता है। तो एंड जो है इसको, इस फ्रेज को और द प्रोग्रेशन को, यानी कि इस नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, आर के बाद यस, यानी कि हम लोगों का क्रम पी क्यू आर यस सही है। मुझे लगता है कि बड़ा इजी वे है, और इजी वे में मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। चूँकि जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर यहाँ तक देखे हो ना, तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको फ्रेजल वर्ड्स पैराजंबल समझ में आया कि नहीं। क्योंकि ये जब से हम लोग सीख रहे हैं, ये करीब 18-20 मिनट हो गया होगा, जो भी हो टाइम, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं देखता है। जो अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, वही देख पाते हैं। तो ये 100% आप बेहतरीन स्टूडेंट हो तभी देख रहे हो। ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बेहतरीन है, उसको भी समझो। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स लेसन होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक होते हैं ना, उसके लिए आप कमेंट करो कि वास्तव में आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। देखो, कुछ बनना है ना, तो बस केवल टेंस से ही पूरी दुनिया टेंस में मत सीमित करो। कुछ बनना है लाइफ में तो कुछ तो करना होगा, है ना। मतलब बेहतरीन चीज़ों को पढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि किताबों से ये जल्दी इतना समझ में नहीं आता है जितना कि मैं समझा रहा हूँ। चूँकि ऑफलाइन क्लास में और बेहतरीन समझ में आता है। अब चूँकि यहाँ सामने तुम हो नहीं कि मैं बताऊँ कि भाई आप जानना क्या चाहते हो, लेकिन वैसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है उन सारी चीज़ों को मैंने बताया है। लेकिन अगर ऑफलाइन होते आप, बेहतरीन तरीके से आप पूछते इसमें, तो मैं और बेहतर बता सकता था। फिलहाल नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ए टाइगर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू ए हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक बाघ को कल एक बाघ को एक घर में भोजन और रहने के तलाश में एक घर में घुस जाने की सूचना दी जाती है। मतलब कि एक बाघ एक घर में कल घुस जाता है, ऐसी सूचना दी जाती है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ग्रामीणों ने उसकी आवाज़ को सुना। एंड रैन टू द हाउस, और घर की ओर भागा। बट द स्केयर्ड एनिमल हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन, लेकिन तब तक खिड़की के जरिए, खिड़की से होकर के वह जानवर उस समय तक भाग गया था। भयभीत जो जानवर था भाग गया था। इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू ए रूम, वह चुपके से उस घर में घुस गया। वेयर ए यंग मैन नेम्ड कबीर वाज स्लीपिंग, जहाँ पर एक नौजवान आदमी कबीर सो रहा था। हु सडनली वोक अप, जो अचानक जागा। एंड रियलाइज, और महसूस किया, दैट द बीस्ट वाज रोमिंग अराउंड हिज बेड, कि जहाँ पर उसने देखा कि वह बिस्ट, खतरनाक जानवर, उसके बेड के इर्द गिर्द घूम रहा था। जस्ट एज द टाइगर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, और जैसे ही वह बाघ उसके ऊपर कूदने वाला था, झपट्टा मारने वाला था, ही स्विफ्टली शॉट आउट एंड हिड इन क्लोजेट, वह जल्दी से वहाँ से भाग गया और अपने अलमारी में जा कर के छुप गया। तो जो सेंटेंस शुरुआत होता है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है जो शुरू हुआ। तो ए टाइगर, और यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, तो ठीक है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है यह इसके पहले नाउन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हो सकता है ना। और ये द विलेजर्स हर्ड, ग्रामीणों ने सुना, तो यहाँ पर भी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, तो ये भी सेंटेंस पहला हो सकता है। ये देखो, इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू ए रूम, यह चुपके से घर में घुस गया, तो यहाँ पर भी स्लाउज्ड इनटू जो है ये वर्ब है, तो इसका जो सब्जेक्ट है इट, इंट्रोडक्टरी यूज है, तो ये भी हो सकता है। जस्ट एज द टाइगर वाज अबाउट, लेकिन जस्ट एज द टाइगर वाज अबाउट, यहाँ पर भी वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है टाइगर, लेकिन यहाँ जस्ट एज ये पहले नहीं हो सकता।
तो ये चारों सेंटेंस ऐसे हैं कि चारों पहले हो सकते हैं अगर डी को छोड़ दिया जाए तो। ये डी पहले नहीं हो सकता है क्योंकि यह नाउन से नहीं शुरू है, यह बल्कि कंजक्शन से शुरू है। तो कंजक्शन से शुरू है का मतलब ये है कि इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये कहानी क्या है। देखो, दो तरीके हैं किसी पैराजम्बल को सही करने के लिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको मीनिंग आना चाहिए जिससे आप हिंदी निकाल सको, और हिंदी निकाल करके आप उस कहानी को एक ऑर्डर में, एक क्रम में सेट कर सको। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई ग्रामेटिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर स्ट्रांग नहीं हो तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि किस सेंटेंस को कहाँ पर कनेक्ट किया जाए। तो हम कहानी देखते हैं। हुआ क्या कि एक टाइगर जो था उसके बारे में ये सूचना दी जाती है कि वह एक घर में कल घुस गया भोजन और रहने के तलाश में, यानी कि भोजन को ढूंढ रहा था और रहने की तलाश कर रहा था। तो ये सूचना दी जाती है कि कल एक बाघ था, एक घर में घुस गया। अब दूसरा है द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, ग्रामीणों ने उसकी आवाज़ को सुना। अब यहाँ जो हिज लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये किसी पर्सन की आवाज़ ग्रामीणों ने सुना। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जिस पर्सन की आवाज़ को उन लोगों ने सुना, जिस पर्सन के चिल्लाहट को उन लोगों ने सुना, उस पर्सन का जिक्र होगा कहीं, तब जाके ये सेंटेंस आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि विलेजर्स ने उस आवाज़ को, उस चिल्लाहट को सुना। किस चिल्लाहट को? उसकी चिल्लाहट को, यानी कि कोई पुरुष था चिल्लाया। तो अब किस सेंटेंस में वो चिल्लाया है, वो सेंटेंस हमको देखना पड़ेगा कि वह सेंटेंस पहले रहेगा तब ये बाद में रहेगा। ठीक है? तो ग्रामीणों ने उसकी चिल्लाहट को सुना और क्या किए, जिस घर से आवाज़ आ रही थी उस घर की ओर दौड़ते हुए गए गांव वाले। बट द स्केयर्ड एनिमल, लेकिन जो वह स्केयर्ड एनिमल था, स्केयर्ड मीन्स होता है फियरफुल, डरा हुआ। ये एडजेक्टिव है और ये एनिमल नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो जो स्केयर्ड एनिमल था, यानी कि जो भयभीत जानवर था, हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन। बाय देन मतलब उस समय तक, ये जो है एडवर्ब है। तो उस समय तक वह खिड़की से जानवर भाग गया था, जब तक वह सब उसके पास पहुँचे उसकी आवाज़ को सुन करके। इट सेक्रेटली स्लाउड इनटू ए रूम, वह चुपके से उस घर में घुस गया। वेयर ए यंग मैन नेम्ड कबीर, जहाँ पर एक आदमी कबीर नाम का स्लीपिंग सो रहा था। हु सडनली वोक अप, वह अचानक उठा। एंड रियलाइज दैट, और उसने महसूस किया कि बीस्ट वाज रोमिंग अराउंड हिज बेड, उसके बिस्तर के इर्द गिर्द वह जानवर घूम रहा था। यानी कि पहले क्या हुआ कि बाघ जो है एक घर में घुसे होने की सूचना दी जाती है। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि एक बाघ को उस घर में घुसे होने की सूचना दी जाती है। और जो बाघ है वो क्या करता है कि एक घर में घुस जाता है। भाई पहले तो बाघ क्या करता है कि गांव में घुसता है, गांव में होने की सूचना मिलती है कि गांव में घुसा है, और फिर धीरे से क्या करता है कि वो एक घर में घुसता है। जो ईंट का प्रयोग किया गया है ना, ये ईंट का प्रयोग बताता है कि ये टाइगर के लिए है, क्योंकि अगर यहाँ पर ईंट है तो ईंट का जो प्रयोग होता है प्रोनाउन के रूप में, आप जानते हो कि जो न्यूटर जेंडर होता है उसके लिए, और छोटे मोटे जीव जंतु जानवर के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। तो इसका मतलब जो ईंट का प्रयोग किया गया है ये टाइगर के लिए है। तो सबसे पहले टाइगर जो है भोजन और शरण की तलाश में वह एक घर में घुस गया कल, और फिर वही जो था चुपके से उस रूम में घुस गया जहाँ पर कबीर नाम का आदमी सो रहा था। और वह अचानक उठा, और जब अचानक उठा तो उसने महसूस क्या किया कि उसके बेड के किनारे वह जानवर घूम रहा था। अब घूम रहा था का मतलब जस्ट एज द टाइगर वाज अबाउट टू लीप, जैसे ही बाघ उस पर झपट्टा मारने वाला था, ही स्विफ्टली शॉट आउट, वह तेजी से भागा, एंड हिड इन क्लोजेट, और अपनी अलमारी में घुस गया। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ए रहेगा,
उसके बाद टाइगर के लिए यूज किया गया है इट, तो ये सी रहेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने बाघ को घूमते हुए देखा, उसने जैसे ही देखा कि बाघ उस पर झपट्टा मारने वाला था, तो वह जा कर के अलमारी में छुप गया। और जब छुप गया तो जो बाघ के कूदने की, झपट्टा मारने का तरीका था और जो कबीर के जाग करके भागने का जो आवाज़ था, उस आवाज़ को द विलेजर्स हर्ड, ग्रामीणों ने सुना। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन जो दिया है BCAD, सबसे पहले नंबर पर तो ए रहेगा 100%, तो ए से शुरुआत नहीं है तो ये ख़त्म हो गया। ए से शुरुआत है तो ये हो सकता है, ये डी से शुरुआत है तो ये ख़त्म हो गया, ए से ये शुरुआत है तो ये हो सकता है। चूँकि मामला बड़ा नज़दीकी है, आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काम चलाना होगा। काम इसलिए चलाना होगा क्योंकि डिजिटल टीवी तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड रहता तो उस पर थोड़ा बड़ा दिखाई देता, लेकिन उसमें भी दिक्कतें होती हैं, ये बेहतर है। तो ये ए हो सकता है या ये हो सकता है। अब BC में देखते हैं, ए के बाद बी दिया है। ए के बाद जब टाइगर घुसा उस घर में परसों, तो द विलेजर्स हर्ड हीज क्राइज, उसकी आवाज़ को सुने, यानी कि टाइगर की आवाज़ को सुने नहीं। टाइगर रहता तो यहाँ हीज नहीं होता, इट्स क्राइज होता, इट्स क्राइज, यानी कि उसकी चिल्लाहट को सुने। अब हुआ क्या कि ये जो है उसकी चिल्लाहट को, यानी कि कबीर की चिल्लाहट को सुने। तो ये कबीर जब आ जाएगा, यहाँ पर जो कबीर है, यंग मैन नेम्ड कबीर, ये जो है ये आ जाएगा, तभी तो हिच की बात होगी, उसकी बात होगी। क्योंकि देखो, जो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वो नियम है कि पहले नाउन आएगा तभी फिर एडजेक्टिव आएगा, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो कबीर के बाद ही हिच क्राइज आएगा, ये 100% श्योर है। और कबीर ने जब देखा कि वो बाघ को घूम रहा था उसके चारों ओर, उसके बेड के चारों ओर, वैसे ही जस्ट एज, जैसे ही बाघ को घूमते हुए देखा और जैसे ही बाघ उस पर लीप ऑन करने वाला था, झपट्टा मारने वाला था ऑन हिम, उस पर, तो ही स्विफ्टली, ही का मतलब किसके लिए लगा गया है? जो ही है ये टाइगर के लिए तो लगाया नहीं गया है, टाइगर के लिए तो ईट लगाया जाएगा क्योंकि वो जानवर है। कबीर के लिए लगाया गया है, तो ही स्विफ्टली शॉट आउट एंड हीड इन क्लोजेट, यानी कि अपनी अलमारी में छुप गया। क्लोजेट का मतलब अलमारी ही होता है ना, अलमारी जैसा कुछ भी हो सके, उसमें छुप गया। और जब बाघ की और कबीर की दोनों की हू हल्ला सुनाई दिया, तब ग्रामीण जो है उस घर की ओर, द हाउस, द हाउस का मतलब पहले हाउस का जिक्र हो चुका है, तभी द की बात कर रहा है। तो ये हाउस किसकी बात हो रही है? यानी कि ये बात हो रही है कबीर के घर की, है ना। अराउंड हिज बेड, देखो एक रूम में घुसा है और वो कबीर के घर की बात हो रही, तो उस घर की ओर ग्रामीण भागे। बट जो सेक्रेड एनिमल, सॉरी स्केयर्ड एनिमल्स, जो भयभीत जानवर था, हैड रन अवे, वो भाग चुका था, थ्रो द विंडो बाय देन, यानी कि खिड़की से, जो कबीर के घर की खिड़की थी उससे वो भाग चुका था। तो वैसे भी जानो, पहला जो है टाइगर घुस रहा है और अंतिम में भागने का काम कर रहा है, बीच में ये दो काम हो रहे हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो सकता है। फिलहाल इसके पहले का जो आपने समझा है, तो हो सकता है वो सही से समझ में आया हो, समझ में तो ये भी है, आ रहा है। मुझे लग रहा कि इस तरह के जो पैरा जंबल हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हो सकता कि आप पहली बार देखें और आपको लगे कि हाँ पहली बार मैंने देखा, अब फिर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, पैरा जंबल मुझे समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर भी बहुत मायने रखता है कि आप कहाँ तक इसे सही कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको ये चीज़ें ज़रूरत है, तो इस तरह की वीडियोज बनाई जाए और आप देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।